Hello, son of students. How are you? Fine, perfect. अल्लाह का शुक्र। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक के हवाले से हम आज पढ़ेंगे अपना लीनियर फंक्शन एंड द ग्राफ्स का टॉपिक, ठीक है। तो उसके टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग के अंदर हम जो काम करेंगे वो काम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि हम सबसे पहले समझेंगे लीनियर फंक्शन होता है क्या है, और फिर उसके बाद जो उसके बाद उसी कंडीशन में हम आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर, लीनियर फंक्शन के अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशन क्या क्या चीज़ें हमें मैटर करती हैं और उसके हिसाब से हमें आगे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो कंडीशन के साथ हम आते हैं अपने कोऑर्डिनेट के अंदर कि हमारा जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, बेसिकली आपको यहाँ पे पास शो हो रही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली है क्या। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास वो इस तरह से होता है कि हम कहते हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ ताकि आपको और बात टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे ये हमारा जो कितने पोर्शन है, ये 4 पोर्शन हैं। इसको 4 पोर्शन को क्या बोलते हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। ये जो क्या है वो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। दीज आर द, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव रीजन है, तो एक्स एक्सिस का क्या है, ये पॉजिटिव रीजन है। तो इन दोनों जगहों पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये वाई का ये एक्स का क्या है, ये एक्स का नेगेटिव रीजन है, तो इन दोनों जगहों पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वाई का पॉजिटिव रीजन है, तो इसका मतलब इन दोनों जगहों पे वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये वाई का नेगेटिव रीजन है, तो इन दोनों जगहों पे वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट्स की बात जब कर रहे हैं तो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो हमें बताना होता है कभी समटाइम के पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। एमसीक्यूज के वाले से सवाल आ सकता है ये, तो एमसीक्यू में हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कोई पॉइंट दे देगा, क्या देगा, -2,3, -2,3। तो -2,3 जो है वो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू कितनी है कि -2,3 है, -2,3 है, कोई पॉइंट है, तो इट्स मीन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इन सब में कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कहीं लिखा हो -3, -4, तो आप बताएं कहाँ पे होना चाहिए उसको, कहाँ होना चाहिए, उसको थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मैं कहूँ 2,4, तो 2,4 का मतलब क्या हुआ, 2,4 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने डिजाइन किया और आपके सामने बताया कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद ऑर्डर पेयर के हवाले से। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है भाई, ऑर्डर पेयर जो होता है वो हम कहते हैं कि एक्स जो है उसको कहते हैं एब्सीसा। एक्स जो है वो क्या है, एब्सीसा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स है कोऑर्डिनेट के अंदर। तो कोऑर्डिनेट के अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को हम कहते हैं एब्सीसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो दोनों मिलके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए, दोनों मिलके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए। तो हमने कहा कि x की वैल्यू कितनी हो गई, एब्सीसा, कोई भी वैल्यू होगी। कॉमे से पहले वाला x होता है, कोई भी पॉइंट आप एग्जिस्ट करते हैं तो उसके अंदर कॉमे से पहले वाला क्या होता है, x होता है, और कॉमे के बाद वाला क्या होता है, आपका y होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने बात की कि x क्या है, एब्सीसा, और y क्या है, ऑर्डिनेट है। और ये पूरा क्या क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप कह रहे हैं 4,3 और 3,4 क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इसमें x की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसमें y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इसमें y की वैल्यू कितनी, 4 है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये इक्वल नहीं है,
ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि 4,3 और 3,4 आपस में क्या है, बराबर है। हम ये बात यहाँ पे नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने कहा कि ऑर्डर पेयर के हवाले से आपकी बात सामने आ गई। और क्या चीज हमें समझनी चाहिए? हम कहते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x and y in which no two different order pairs have to same first element. The first component x of the ordinate pair is called independent variable. जो उसका फर्स्ट ऑर्डर का जो x होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेयर एज द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब अब तो y क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अब मिसाल के तौर पे कंडीशन कहते हैं, हम कहते हैं कोई इक्वेशन कहते हैं, हमने कहा इक्वेशन है y इक्वल टू, हमने कहते हैं इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमने कह दिया ये क्या है? ये आपका 5 है। तो मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे x चाहिए। मुझे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? x चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना? अगर मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हुई, अगर मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हुई तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि x जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? y के ऊपर। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना होता है। अभी यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली y इक्वल टू समथिंग होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट है। x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो क्या है? वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये फंक्शन की बात हुई तो फंक्शन हमेशा y होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज लीनियर फंक्शन एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन जो भी मैंने ऊपर लिखा था y इक्वल टू 2x प्लस 5, दिस इज द लीनियर फंक्शन। यानी क्वाड्रेटिक सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन, तो वो क्या कहलाता है? आपका लीनियर फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर पावर स्क्वायर हो जाए, पावर कोई भी हो जाए, तो वो पावर क्या कहलाती है? आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो लीनियर फंक्शन के अंदर हमने कहा कि 2x y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर हम कहते हैं क्या? y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपके क्या बन गया? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन एंड देन सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, जो फंक्शन की बात आ रही है लीनियर फंक्शन में, तो लीनियर फंक्शन में हमने कहा कि इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की होती है। ये इक्वेशन जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? लीनियर फंक्शन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी इक्वेशन को हम इस तरीके से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज m? m m स्लोप कहलाता है। m क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो अभी स्लोप देखते हैं कंडीशन में क्या किस तरह से यूज होता है ये। अच्छा, लीनियर फंक्शन के अंदर हमने कहा कि मिसाल के तौर पे हमने बस लीनियर फंक्शन में हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमने कहा y इक्वल टू एक्स माइनस 1। हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना है इस फंक्शन का। तो हमने कहा कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने कहा कि x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएं और y की वैल्यू निकालते जाएं। तो अगर x की वैल्यू -1, हम हमें ये रेंज दी भी होती है समटाइम, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू प्लेस करें। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होता है कभी समटाइम, और कभी समटाइम जो पेपर में गिवन होता है कि आपको ये वाली रेंज अप्लाई करनी है। तो अगर कोई रेंज नहीं है तो आप सपोज कर लें कोई भी वैल्यूज। तो मैंने किया -1 एक्स की जगह पर रखा, तो मेरे पास पॉइंट क्या आया? y कितना है? -2 आया। तो x की वैल्यू -1 रखने पे आंसर कितना आया? -2 आया। तो x की वैल्यू -1 रखने पे आंसर क्या आया? -2 आया। y की x की वैल्यू 0 रखने पे आंसर कितना आया? -1 आया। तो 0, -1 हो गया। 1 की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो 1, 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट कैसे बन रहे हैं? ये पॉइंट इस तरह से बन रहे हैं कि आप जो है वो x की वैल्यू 3 प्लेस की, तो y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो उसका मतलब ये आपका क्या बन गया? ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। ये सारे क्या बन गया? आपके ऑर्डर पेयर बन गए। हमें यहाँ पे 5 ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, इवन वो आपका लीनियर फंक्शन हो चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। आपने 5 पॉइंट्स अगर प्लॉट कर दिए तो उसका मतलब आपका लीनियर फंक्शन भी बन जाएगा और आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बन सकता है। ठीक है, अब इनको अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है
तो ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करूंगा? पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा था -1 पे -2, -1 कॉमा -2, तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, -1 कॉमा -2। सेकेंड पॉइंट आपका था -1 0x रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1, तो 0 कॉमा -1 था, ये 0 कॉमा -1 था। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या था? तीसरा पॉइंट x जब 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर जो बना वो क्या बन गया? 1 कॉमा 0 हो गया। फिर जब आपने 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, तो इसका मतलब 2 कॉमा 1 हो गया। फिर जब आपने रखा 3 रखा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, तो आपने क्या रख दिया? आप ये पॉइंट हो गया। कितने पॉइंट्स मार्क हो गए? 1 2 3 4 5। इन सब को आपने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। इन सब को आपने ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया? आपका स्ट्रेट लाइन बन गई। ये क्या आपकी बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। तो लीनियर फंक्शन की हमेशा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है हमेशा। ठीक है, जब भी बात करेंगे हम लीनियर फंक्शन की, तो लीनियर फंक्शन हमेशा क्या बताएगा? आपका आपका ग्राफ बताएगा कि लाइन जो है वो स्ट्रेट बन रही है, वो किस तरह से बन रही है। तो लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कर्व होगी। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कर्व होता है दैट्स कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो क्या कहलाता है? पैराबोला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला? इसमें आपको थोड़ी थ्योरी बताई और थोड़ा सा आपको मैंने पॉइंट्स के हवाले से लेके गया। तो अब देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसको। अब इसके बाद जो है हम आते हैं इसके ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन के दो लाइंस के दरमियान है। अभी लीनियर फंक्शन की बात हो तो लीनियर फंक्शन में तमाम चीजें किसके बारे में बात हो रही है? हमारी तमाम यहाँ पे डिस्टेंस आएगा इसके अंदर। इसके अंदर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके अंदर स्लोप निकाल सकते हैं, इसके अंदर लाइन पे जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कि ये तमाम चीजें लीनियर फंक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है ना? तो लीनियर फंक्शन का पूरा टॉपिक आज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? लीनियर फंक्शन की हर चीज आ जाएगी, हर चीज आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो लीनियर फंक्शन में, किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट्स हैं, तो उसके हिसाब से हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल में हमें कहा गया कि डिस्टेंस निकालो इन दोनों के दरमियान। तो कॉमे से पहले वाला x होता है और कॉमे के बाद वाला y होता है। कॉमे से पहले वाला क्या होता है? x होता है, और कॉमे के बाद वाला क्या होता है? y होता है। तो हमने कहा ये कॉमे से पहले है x, तो ये क्या हो गया? ये x1 हो गया। और दूसरे वाले का जो ये कॉमे से पहले क्या है? 7, उसका मतलब ये x2 हो गया। तो x1 कितना हो गया? 4, और x2 कितना हो गया? 7। तो y1 कितना हो गया? 7, और y2 कितना हो गया? 11। तो इसी चीज को हमने क्या किया? डेटा से प्रेजेंट किया कि कॉमे से पहले वाला जो है वो x है, तो ये x1 हो गया, और कॉमे के बाद वाला जो है वो क्या है? y1 है। फिर हमने x2 के बारे में बात की, तो x2 हमने कहा था कि वो आपका 7 हो गया, और y2 आपका क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज कुछ भी नहीं करना, ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर देनी है, और कुछ भी कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, आप रिक्वायरमेंट में डिस्टेंस मालूम करना है, और हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो वैल्यू को प्लेस कर दिया। जो वैल्यूज हमें गिवन है इन तमाम वैल्यूज को हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1, तो x2 इज 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 11 है, और y1 कितना है? 7। तो इसका मतलब y2 माइनस y1 कितना हो गया? 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जस्ट क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई। 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया? 5 यूनिट्स आ गया। डिस्टेंस जो आ गया वो आपके पास कितना आ गया? 5 यूनिट्स आ गया।
ये पॉइंट्स में भी आ सकता है क्योंकि मेजरेबल वैल्यू है, तो डिस्टेंस क्या है, वो मेजरेबल वैल्यू है, तो मेजरेबल वैल्यू को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मेजरेबल वैल्यू को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक क्लियर है चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमें स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये m की वैल्यू कैलकुलेट, m डिनोट करता है किससे? m को शो करते हैं, यानी स्लोप को शो करते हैं किससे? m से। तो m निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अब वही बात, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप क्या कर दें, इस पॉइंट्स की वैल्यूज को इसमें क्या कर दें, प्लेस कर दें। आपको पता है x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना है, आपको पता है कितना, 7 है। y1 कितना है, 7 है, और y2 कितना है, 11 है। इसका मतलब x2 माइनस x1, इन दोनों को पैरेलल रखोगे ना तो आपको एक अंदाजा होगा। इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, बहुत आसानी होगी। x2 में अगर इन दोनों को सामने रखते हैं तो इसका मतलब x2 माइनस x1, यानी 7 माइनस 4, और y2 माइनस y1 इसका मतलब 11 माइनस 7। तो देखें, इस टेक्निक को यूज करते हुए आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। 11 माइनस 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 आ जाएगा। तो देखें आप स्लाइड में अगली ये वैल्यू प्लेस हुई है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, 4/3। इसको हम पॉइंट में शो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ना हमारे पास, ये जो है वो मेजरेबल वैल्यू नहीं है, स्लोप मेजरेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आप इसको फ्रैक्शन में ही रखोगे, आप इसको हमेशा फ्रैक्शन में रखोगे। डिस्टेंस को हमेशा किस में रखते हैं, डिस्टेंस को आप हमेशा किस में रखते हैं, आप रखते हैं पॉइंट्स में भी रख सकते हैं, और आप उसको फ्रैक्शन में अगर चाहें तो फ्रैक्शन भी शो कर सकते हैं। और जो है रूट अगर आए तो रूट का पॉइंट निकाल दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है कंडीशन अब क्या क्या हो सकती है। हमने कहा था कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, हमने कहा था कि हम इससे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने कहा कि इससे अब क्या मालूम कर सकते हैं, अब इक्वेशंस मालूम कर सकते हैं। तो पेपर में आपके पास आज का लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से कि आज के लेक्चर के अंदर हर चीज़ इन्वॉल्व है, हर चीज़ इन्वॉल्व है। डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है, स्लोप को भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको आपको जो है वो इक्वेशंस भी आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कितनी तरह की इक्वेशंस बन सकती हैं, किस कैसे कैसे बन सकती हैं, वो भी यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप तमाम लोगों के लिए। तो देखते हैं कंडीशन क्या है। हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो चार तरह की होती हैं। इक्वेशन जो होती हैं वो चार तरह से प्रेजेंट होती हैं। हमने कहा पहली कंडीशन का नाम दिया हमने क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी अगर आपको अच्छा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं होगा कि स्लोप बाय फॉर्मूले से करो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से करो, या 2 पॉइंट फॉर्मूले से करो, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्मूले से करो, या फिर 2 इंटरसेप्ट के फॉर्मूले से करो। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को रीड करके। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को आप रीड कर रहे हो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करने के लिए आपने कहा कि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करने के लिए फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में एक स्लोप और एक पॉइंट हो, अगर क्वेश्चन में क्या हो, एक स्लोप और एक पॉइंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा। उसको हम किससे करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हो, या कंडीशन से आप 2 पॉइंट्स लेके आ सकते हो और उसकी इक्वेशन बनानी हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक इंटरसेप्ट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और अगर 2 इंटरसेप्ट की बात आ रही है, दोनों के दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने कहा कि फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में स्लोप गिवन है आपको और पॉइंट गिवन है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपने कहा कि क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स है गिवन, तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट है, तो उसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और हमने कहा अगर 2 इंटरसेप्ट है, 2 इंटरसेप्ट इन्वॉल्व है, उसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, लीनियर इक्वेशन का।
अब इसको फर्दर बाय फर्दर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किसको, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले को। अब स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली है क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आपका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो आप क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखें सवाल किस तरह से आएगा। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक पॉइंट गिवन है कितना 7,3 और एक स्लोप गिवन है कितना 2। तो ये पॉइंट है, द पॉइंट कितना 7,3 और स्लोप कितना है 2। तो देखो कहीं पर भी क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन आपको कंडीशन जो दी हुई है वो कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि एक पॉइंट है और एक क्या है, स्लोप है। तो जब ये कंडीशन गिवन हो, एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे किसका, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब इस स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में आपने वैल्यूज प्लेस करनी है। क्या स्लोप को हमने क्या कहा था, किससे शो करेंगे, 2 से शो करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो पॉइंट गिवन होगा वो पॉइंट x1 और y1 होगा, जो पॉइंट गिवन होगा वो क्या कहलाएगा, x1 और y1। इक्वेशन जब ही बनती है जब आपकी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। इक्वेशन जब भी बनती है जब इक्वेशन में आपको क्या गिवन हो, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, एक्स और वाई। तो देखें यहाँ पे एक्स और वाई आपको कहीं गिवन नहीं होगा, ये जब आप इक्वेशन बनाओगे ना तो आपकी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो y1 और x1 जो है ये आपको तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो कॉमे से पहले वाला क्या होता है, x होता है, और कॉमे के बाद वाला क्या होता है, y होता है। तो इसका मतलब x1 कितना गिवन है 7 और y1 कितना गिवन है 3। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमने कहा दो चीजें गिवन है, m की वैल्यू गिवन है और जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को मैं नाम दिया वो क्या है, x1 और y1। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला में पता है कौन सा यूज करना है, हमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अब इस स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा x1 की जगह पे, और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और m की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर दी, फॉर्मूले से रिप्लेस कर दी। m की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, y1 की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, और x1 की जगह पे क्या आ गया, x1 की जगह पे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कहा 7 आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब x को हमें पॉजिटिव रखना है, x को हमें क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। तो इसका मतलब y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि ये 2x है, ये 2x ऐसे ही रहा, और फिर हमने कहा y क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस y हो गया। और हमने कहा नंबर इसको भी वहां शिफ्ट कर दो, -14 यहाँ पे ऐसे ही रहा। हमें x को ना पॉजिटिव रखना है, समझो x को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो हमने इसलिए इसको वहां शिफ्ट नहीं किया, हमने क्या किया, इनको वहां पे शिफ्ट किया, ठीक है। ये -3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी कि 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और माइनस प्लस -14 में से 3 गया, कितना बचा, 11 बचा। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन। तो ये आपसे पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,3 और स्लोप इज 2।
तो आपने क्या कर दिया, आपने तमाम जगहों पे वैल्यू को प्लेस कर दिया और जो है उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन बना दी। कोई मसला इसमें? अब जब भी कभी भी इस तरह कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, हम क्या चलते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल ये है कि हम कहते हैं कि दो लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। याद रखना कंडीशन, अब कंडीशन बता रहा हूँ। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये m1 है तो ये क्या होगा, m2 होगा। इस पे पॉइंट गिवन है और इस पे जो है, मैंने कहा इस पे पॉइंट गिवन है कितना, 7,3। मैंने कहा इस पे पॉइंट कितना गिवन है, 7,3 मिसाल के तौर पे। और मैंने कहा कि m1 जो है इसका स्लोप गिवन है कितना, 2। मैंने कहा 2 है। मैंने कहा अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 जो है वो बराबर होता है किसके, m2 के। लाइंस क्या है, अगर पैरेलल हैं तो m1 बराबर होता है किसके, m2 के। तो जो m1 होगा वही m2 होगा। तो उसका मतलब m1 अगर 2 है तो उसका मतलब m2 भी कितना हो गया, 2 हो गया। m2 भी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से अगर लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर होता है किसके, m2 के। तो m1 कितना है, 2 है, तो m2 भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्या सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से क्या सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच हैव पॉइंट इज 7,3 and the slope of the parallel line is 2. Find the equation of first line। ठीक है ना, तो इसको लाइन 1 नाम दे दिया, L1 दे दिया, इसको लाइन 2 नाम दे दिया, ये L2 हो गया। और आपने कह दिया कि आपके पास जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन यही बनेगी, आपकी इक्वेशन यही बनेगी। क्वेश्चन पूछने का तरीकेकार वो क्या कर देगा, डिफरेंट कर देगा, और जो है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। अब यही चीज क्या हो, यही चीज क्या हो, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाए, परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाए, तो परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर याद रखना, आपको भी बता दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर कंडीशन में बता दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर कंडीशन में अगर दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और इस पे पॉइंट गिवन है कितना, इस पे पॉइंट गिवन है कितना, मैंने कहा पॉइंट गिवन है 7,3। कितना पॉइंट है, 7,3। ये पॉइंट गिवन है इस पे। और मैंने कहा इसका जो स्लोप है वो m1 है, किस लाइन का, किस लाइन का, इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें गिवन है, और इस लाइन का स्लोप हमें मालूम करना है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, परपेंडिकुलर लाइन की क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो मैंने कहा भाई इसका जो स्लोप है वो है -1/2। कितना है, -1/2। मैंने कहा m1 जो है वो कितना है, -1/2 है। तो मुझे मालूम करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो मैंने कहा भाई इसका स्लोप गिवन है m1 -1/2, तो m2 क्या होगा। तो याद रखना एक कंडीशन है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर होता है किसके, -1 के, -1 के। ठीक है, तो हम शॉर्ट वे में इसको बता सकते हैं, हम शॉर्ट वे के अंदर इसको कर सकते हैं। अब वो शॉर्ट वे क्या है, वो शॉर्ट वे ये है कि हमने कहा कि इस कंडीशन में अगर जो भी वैल्यू है m1, अगर आप वैल्यू पुट करो -1/2, -1/2 इस जगह पे, तो इस जगह पे जब अप्लाई करोगे -1/2 m1 की जगह पे, तो -1/2, 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और -1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब m2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, -2/-1 के। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मतलब
M2 जो है इसकी लाइन का M2 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा आपका, इसका स्लोप जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका स्लोप जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर मुझे M1 की इक्वेशन गिवन है तो मैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन का स्लोप निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1। तो इसके हिसाब से मैं इसकी M2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन के हिसाब से मैंने कहा कि यहाँ पे, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। याद रखना जो भी स्लोप गिवन है, जो भी स्लोप गिवन है, जो भी स्लोप गिवन है, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन है, परपेंडिकुलर कंडीशन है, आपने क्या करना है, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है और साइन कर देनी है चेंज। वैल्यू को क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना और साइन क्या कर दोगे, चेंज। तो इसका मतलब -1/2 जो है वो 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2/1 में। तो इसका मतलब 2 बच गया। इसका मतलब क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है। और मैंने कहा था साइन कर दो चेंज, तो माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2। अगर मुझे इक्वेशन गिवन है, अगर मुझे इक्वेशन गिवन स्लोप गिवन है किसी भी एक लाइन का और उसकी परपेंडिकुलर लाइन का मुझे स्लोप निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा और साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो मुझे अगली लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका मुझे स्लोप पता लग जाएगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा कि जो M1 है वो कितना है, -1/2 है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/1 हो गया। 2/1 तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जब साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो दूसरी लाइन का M2 आएगा वो M2 कितना आ गया, M2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो भी इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से बनेगी। तो मैंने दोनों कंडीशन में आपको ये बता दिया कि अगर कंडीशन पैरेलल कंडीशन होगी तो किस तरीके से निकलेगा, इक्वेशन बना सकते हैं आप। और अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी आप एक स्लोप से दूसरा स्लोप निकाल के आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या आएगा, बाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच हैव अ पॉइंट इज 7,3 and the perpendicular line, the slope of the perpendicular line, the slope of the line is -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी लाइन है उसका जो स्लोप है वो कितना है, -1/2 है। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो आपने क्या किया, उस स्लोप को पहले कन्वर्ट किया किसमें, इस स्लोप में। यानी परपेंडिकुलर लाइन से दूसरी लाइन का स्लोप आ सकता है। आपने वो स्लोप निकाला और पॉइंट निकाला, और पॉइंट निकालने के बाद क्या कर दी, इक्वेशन बना दिया आपने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। दो कंडीशन तो ये हो गई। अगर एक कंडीशन ऐसी हो, एक कंडीशन ऐसी हो, मैंने कहा ये लाइन है, वो क्या कर रही है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। इन दोनों क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मैंने कहा इस लाइन का स्लोप जो है वो मालूम है कितना, मैंने कहा इस लाइन का स्लोप मुझे मालूम है कितना, -1/2। मैंने कहा इस लाइन का स्लोप मालूम है कितना, -1/2। और मुझे ये बाइसेक्टिंग पॉइंट दे देता है, मुझे ये बाइसेक्टिंग पॉइंट दे देता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे दे देता है कितना, 7,3। 7,3 दे दिया। मुझसे कहता है बताओ जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन बताओ, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन बताओ। ऐसा सवाल भी हो सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले क्या किया, क्या इस लाइन पे आपको क्या मालूम है, पॉइंट मालूम है। तो पॉइंट कितना मालूम है, 7,3 मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इस लाइन पे अगर स्लोप आ जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कहूँ कि M2 का जो स्लोप है वो कितना होगा, अब आप बताएं मुझे। मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई थी कि वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें और साइन कर दें चेंज। तो जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर दें और साइन कर दें चेंज, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। इसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब इस लाइन की इक्वेशन बना देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन बन जाएगी आपकी।
स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। तो आपके सामने मैंने 4 कंडीशन यहाँ पे शो कर दी है, 4 कंडीशन आपको यहाँ पे शो कर दी है। पहली कंडीशन सिंपल सा आसान सवाल, सादा सा इंसान, सादा सा सवाल, ठीक है ना। तो देखिए सादा सा सवाल है। सवाल क्या है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैव द विच पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना 7,3 और स्लोप कितना गिवन है 2 गिवन है। तो हमने स्लोप की जगह पे स्लोप की वैल्यू 2 रख दी और हमने क्या दिया, हमने ये पॉइंट जो है उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज प्लेस कर दी 7,3। 7 क्या था, एक्स था, x1 था और y1 कितना था 3 था। हमने इसको शो ऑफ करते हुए हमने पूरी इक्वेशन क्या बना दिया पूरी, ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरी। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि अगर लाइन क्या हो, अब सवाल किस तरह से है, सवाल चेंज हो गया, ऐसे आए कि आपको 2 लाइन पैरेलल दी है और एक लाइन का स्लोप मालूम है और दूसरी लाइन का पॉइंट मालूम है। तो मुझे दूसरी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो मुझे स्लोप चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो मुझे स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ किसके लिए कि m1 जो होगा वही m2 होगा, जो m1 होगा वही क्या होगा, m2 होगा। तो m1 कितना है 2, तो m2 कितना हुआ 2। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से क्या बना देंगे इसकी इक्वेशन। तो यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी, जो कंडीशन आपको दी हुई है मैंने, जो कंडीशन आपको सामने है यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी। और मैंने कहा कि अगर लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर हो, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप दिया हुआ है -1/2 और मुझे दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका स्लोप क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया, ठीक है ना। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, वैल्यू रेसिप्रोकल होगी क्या होगी, साइन चेंज हो गई, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके साइन को चेंज कर दिया, तो साइन चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया आपका -1/2 था, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। इस लाइन का स्लोप जो कितना आ गया, 2 आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने किया। तो क्यों किया भाई, ये फॉर्मूला है, ये शॉर्ट टेक्निक कहाँ से निकाली है मैंने, इस फॉर्मूले से निकाली है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने क्या किया, ये स्लोप निकाला, m2 निकाला। तो आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस कर दें m1 की जगह पे और m2 निकाल दें, तो आपको सेकंड लाइन की इक्वेशन मालूम हो जाएगी, स्लोप मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। जब स्लोप मालूम हो गया दूसरी लाइन का, तो आपने क्या कर दी, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन बना दी। अब चौथी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, मैंने बताया आपको कि एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन को, बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब क्या हो गया कि वो सेंटर पॉइंट से कट कर रही है। तो कंडीशन ये भी आई होती कि इस लाइन पे 2 पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन पे क्या होते हैं 2 पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स से हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो उस फॉर्मूले से आप क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कितना, 7,3 दे दिया। मैंने कहा कि ये जो बाइसेक्टिंग लाइन है इस पे पॉइंट गिवन है कितना, जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या है, 7,3 है। मैंने कहा लाइन 1 जो है उसका स्लोप जो है वो -1/2 है, तो बताओ लाइन 2 का स्लोप जो है वो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, वैल्यू को रेसिप्रोकल किया और साइन क्या कर दी, चेंज। इसका मतलब -1/2 जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड लाइन पे आपको स्लोप भी मालूम हो गया और सेकंड लाइन पे आपको क्या मालूम हो गया, पॉइंट भी मालूम हो गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से क्या कर देंगे, इक्वेशन बना देंगे। तो स्लोप आपके पास देखेंगे ये 2 है और जो पॉइंट वो कितना है, 7,3 है। ये आपकी क्या बन गया, आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट वाली कंडीशन के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अपने तमाम जितने भी हैं बुक्स के अंदर आपके हैं, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले अपनी बुक के अंदर देखें, साइंस वाले जो हैं वो साइंस वाली बुक में देखें अपने, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस में करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपका ये वाला टॉपिक आपका क्या हो गया, कवर हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने लीनियर फंक्शन की चीज़ें में हमने हमने डिस्टेंस मालूम किया, हमने स्लोप मालूम किया, हमने क्या किया, इक्वेशंस बनाई और डिफरेंट टाइप की इक्वेशन हमने बनाई और हमने जो कंडीशन पढ़ी डिफरेंट टाइप्स की हमने कंडीशन पढ़ी और उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, तमाम इक्वेशन से स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से आप उसका बना सकते हैं। और हमने ग्राफ किया, आज की वीडियो के हमने क्या किया, ग्राफ भी किया, ठीक है। तो ग्राफ आपको क्या बनता है, लीनियर फंक्शन जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन भी आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाई
किस लाइन पे जो पॉइंट निकालना है वो पॉइंट किस तरह निकालना है, और जो है वो आप किस तरह से काम करोगे। तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा लेंदी था, तो आज से हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर यहीं से अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।